तो आज हमारे पास है पोम जो कि चैप्टर 1 से ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये पोम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। तो देखते हैं इस पोम में क्या है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो अभी देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कुछ पहले ही हम लाइन से मतलब निकालते हैं। तो कुछ कहते हैं ये पोएम इस बारे में है कि वर्ल्ड एंड कैसे होगा। तो कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कोर इतना गर्म हो जाएगा अर्थ का कि अल्टीमेटली वर्ल्ड विल एंड। कुछ का कहना है कि इन आइस, यानी कि आइस की वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, एवरीवेयर आइस ही आइस होगी। तो ऑथर कहता है या पोएट कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पहले तो कहता है कि जो मैंने डिज़ायर, जो मैंने देखा है, टेस्टेड का यहाँ पे मतलब है जो एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर के। तो कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि वो फायर को फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे पहले तो फायर एंड आइस के अलग मतलब भी हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे फायर का मीनिंग क्या हो सकता है। फायर का मीनिंग हो सकता है हेट्रेड। इसके अलावा फायर का मीनिंग हो सकता है लस्ट। इसके अलावा भी मतलब हो सकता है डिज़ायर, जो यहाँ पे नीचे लिखा है। ये सारे फायर के सिंबलाइज कर रहे हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे जो फायर लिखा है उसका मतलब हेट्रेड, लस्ट, डिज़ायर, ये सब है। तो यानी कि वर्ल्ड एंड असली में फायर से नहीं हो रहा, वर्ल्ड एंड हो रहा है हमारे ह्यूमंस के बीच हेट्रेड, डिज़ायर की वजह से। तो दूसरा स्टेंजा में कहता है मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ फायर को, बट अगर अर्थ को 2 बार अगर फिनिश या डाई होना हो, यहाँ पे पेरिश का मतलब है टू डाई। तो अगर अर्थ एक बार की अगर 2 बार डाई यानी कि मरे, तो आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पे अब आइस का मतलब हेट है, आइस का मतलब है या फिर इनसेंसिटिविटी, या कोल्डनेस, यानी कि हम कुछ देख के भी नहीं अगर बोलते तो इनसेंसिटिविटी, या हमें किसी से कोई फर्क ना पड़े कुछ भी ना होने से। तो ये सब आइस में। तो यानी कि वो ऑथर कहता है या पोएट कहता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए जितना फायर अगर सफिशिएंट है, तो उसी हिसाब से फिर आइस भी, अगर अर्थ को 2 बार एंड होना हो तो आइस भी सफिशिएंट है, और आइस की वजह से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। यानी कि ये दोनों ही एक ऐसी मैनली फीलिंग्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। इससे एक हमारे को इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि हमें ये सब नहीं रखना चाहिए ऑब्वियसली, और हमें ये भी पता चलता है कि आजकल क्या बढ़ रहा है और किसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। नॉट यहाँ पे कि लिटरली यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि सन और आइस की वजह से या फायर और आइस की वजह से वर्ल्ड एंड होगा, बल्कि इन फीलिंग्स और इन डिज़ायर या हेट्रेड की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस पोम में हमारे पास क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले राइम स्कीम चेक करते हैं इसकी। हमारा राइम कर रहा है डिज़ायर के साथ, तो दोनों ए। आइस राइम कर रहा है किसी के साथ भी नहीं इनमें से, तो आइस को बी। फायर और फायर राइम भी कर रहा है और इनफैक्ट सिमिलर ही है, फायर आयर, फायर डिज़ायर, तो ये ए। तो पहले की हमारे पास स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए, जो यहाँ पे लिखी भी है। अब दूसरे स्टेंजा में ट्वाइस, आइस और सुफाइस, ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सी, या फिर बी बी। ऐसा क्यों किया मैंने, बी तो ऊपर हमने दे दिया था आइस को, ये इसलिए क्योंकि ट्वाइस भी आइस से सेम ही है, मिल रहा है, मतलब राइमिंग है इसलिए। हेट और ग्रेट ये फायर से नहीं मिलता तो ये अलग है, तो इसे हम दे सकते हैं सी और सी। तो सेकंड स्टेंजा की हो गई बी सी बी, यहाँ पे देख सकते हैं बी सी बी। अब दूसरा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वोवल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल्ड, दोज, वो, फेवर, फायर, इसमें कौन सा वोवल रिपीट हो रहा है, ओ। तो यानी कि ये एजोनेंस है। होल्ड, दोज,
वो। तीसरा हमारे पास पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, यानी कि सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। ये हमारे को फोर्स कर रहा है इमेजिन करने पे कि ये वर्ल्ड एंड होगा, और कैसे एंड होगा, फायर से। ऐसे ही सिमिलरली सम से इन आइस, इसमें भी हमारे को इमेजिन करवा रहा है कि कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड आइस से एंड हो जाएगा। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। फोर्थ पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा यानी कि रिपीटेशन ऑफ इन कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। तो ये देख सकते हैं सम से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास है एनाफोरा। एंजैबमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, फायर के बाद आइस के बाद फुल स्टॉप है, फिर डिज़ायर के बाद फिर कोई पंक्चुएशन नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में जिस भी लाइन में पंक्चुएशन नहीं है वो हमारे पास है एंजैबमेंट। फिर लास्ट यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे आइस और फायर पर्सोनिफाइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइस और फायर को वर्ल्ड को एंड डिस्ट्रॉय करने की पावर दी गई है। यानी कि यहाँ पे फायर और आइस का यूजुअल मीनिंग नहीं है, यानी कि फायर यानी कि आग और आइस मतलब कि बर्फ़, वो मतलब नहीं है यहाँ पे उनको स्पेशल पावर या उसको स्पेशल वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे तो आइस और फायर का इतनी पावर दी गई है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके, तो यानी कि हम उन्हें पर्सोनीफाई कर रहे हैं। उनके हाथ में कुछ पावर दी तो वो पर्सोनीफाई हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे एक और हमारे पास पोएटिक डिवाइस हो सकता है जो कि है सिम्बोलिज्म। अब वो क्या होता है, यहाँ पे फायर और आइस अगेन सेम वही दो वर्ड, पर इनका मतलब अलग है। जैसे अगर हमने पहले पढ़ा था, फायर का मतलब था डिज़ायर, एक मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल है डिज़ायर। और हमारे पास आइस का क्या मतलब था? आइस का मतलब था कोल्डनेस या इनसेंसिटिविटी। तो यानी कि हम इन्हें सिम्बॉलीफाई कर रहे हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग लिटरल मीनिंग से अलग हमारे पास मीनिंग है, इसलिए ये सिम्बॉलिज्म एक पोएटिक डिवाइस है जो इस पोम में यूज़ हुआ है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।